स्टडी विद कविता चैनल में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। आज जो है हम सबसे पहले जो है फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक जो है ना वेव्स स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले वेव्स को जो है समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि वेव्स जो है कैसे जनरेट होती है। तो वेव्स जो है ना कैसे जनरेट होती है उसके लिए हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं। हमने क्या कंसीडर कर लिया कि दो ऑब्जेक्ट हैं, ये ए है और एक बी है, ठीक है। अब जो ये ए और बी जो है दो पार्टिकल है, ये क्या अपनी ही जो है पोजीशन पर ये क्या करें, वाइब्रेट करें। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, जब ये वाइब्रेट करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे। तो इनके टकराने से क्या होगा कि इनकी जो एनर्जी और मोमेंटम है वो तो ट्रांसफ़र होगा, लेकिन जो ये पार्टिकल है वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे अपनी पोजीशन से। तो यानी कि अब यहीं से हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो किसकी आती है, वेव मोशन की होती है। तो द मोशन in which both energy and momentum are transferred without transfer of a particle is known as wave motion। अब ये क्या है, हमारी जो है इस फॉर्म में जो हमारी वेव्स जो है बन जाती हैं। तो जो ये पॉजिटिव पोर्शन होता है इसको हम क्रस्ट बोलते हैं और जो नेगेटिव पोर्शन होता है इसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें जो है अब इससे हम क्या निकालते हैं, अब हमारा क्या निकलेगा, एम्पलीट्यूड। ये वेव है, वेव में जो है ना क्या होता है, ये मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं और इसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे हो गई, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। यानी कि जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसकी मीन पोजीशन से उसको हम क्या कह रहे हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एम्पलीट्यूड की स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। यानी कि एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ इंटेंसिटी। यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया। अब फॉर एग्जांपल कि हमें इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है कि I1 अपॉन में I2 इज इक्वल्स टू 25 डिवाइड बाई 16। देन वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ A1 अपॉन में A2। यानी कि हमें एम्पलीट्यूड जो है रेशियो एम्पलीट्यूड टू फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है कि एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ I1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ I2। यानी कि A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 25 डिवाइड बाई 16। तो A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, हमारे पास क्या आ गया, 5 अपॉन में 4 हो गया। अब स्टूडेंट्स इसके बाद जो है हमें क्या फाइंड करना है, इसके बाद हम जो है अपना जो है वेवलेंथ को जो है डिफाइन करेंगे। तो वेवलेंथ जो है देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेवलेंथ के लिए सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, अपना जो है वेव्स को जो है ड्रॉ कर लेते हैं। वेव्स को ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले हम, ये हमारी क्या है, वेव है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्ट। यानी कि ये हमारे क्या है, ये क्रस्ट हैं दोनों, तो इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे, हम वेवलेंथ बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्ट इज नोन एज वेवलेंथ। और जो ये वेवलेंथ होती है वो हमारी क्या है, मीडियम पर डिपेंड करती है और इसको हम जो है लैम्डा से जो है डिनोट कर देते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी जो है क्या होती है, ये हमारी वेव है। यानी कि एक सेकेंड में जितने भी नंबर ऑफ ऑसिलेशन बन रही है या फिर कह सकते हैं कि वाइब्रेशन बन रही है उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी। और जो फ्रिक्वेंसी है उसको हम न्यू से जो है डिनोट करते हैं। और जो फ्रिक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे टाइम पीरियड के। अब जो यूनिट होती है हमारी फ्रिक्वेंसी की वो क्या होती है, हमारी हर्ट्ज होती है, या फिर कह सकते हैं पर सेकेंड होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो है साइकिल पर सेकेंड होती है। अब इसके बाद क्या आती है, वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रिक्वेंसी इनटू में वेवलेंथ। ये क्या होती है, हमारी वेव वेलोसिटी होती है। अब वेव वेलोसिटी के बाद जो है अब टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी कि जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है ना पेंडुलम है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक पेंडुलम है। अब ये पेंडुलम जो है क्या करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये वापस यहाँ पर आएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर वापस इधर आएगा। यानी कि इस प्रोसेस को करने में
इसको जितना भी टाइम लगाए उसको क्या कहेंगे हम, टाइम पीरियड, यानी कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। अब टाइप्स ऑफ वेव, वेव्स आर टू टाइप में क्या होगी, एक तो हो गई हमारी मैकेनिकल वेव, सेकंड जो है ना वो क्या हो गई हमारी नॉन मैकेनिकल वेव। अब इस मैकेनिकल वेव में भी क्या होती है हमारी ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, और नॉन मैकेनिकल वेव में भी जो हमारी क्या होती है, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि ईएम वेव, और दूसरी हो गई मैटर वेव। ठीक है, अब जो हमारी जो मैकेनिकल वेव है वो हमारे मीडियम पर डिपेंड करती है, और जो नॉन मैकेनिकल वेव है वो क्या है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन क्या है, जो हमारा जो सिलेबस है, जो हमारा डीएसएसबी का, केवीएस का और ईएमआरएस वगैरह का सिलेबस है, उसमें क्या है हमें जो है सिर्फ मैकेनिकल वेव के बारे में ही पढ़ना होता है। तो मैकेनिकल वेव में भी जो हमें क्या है, सबसे पहले जो हम ट्रांसफर वेव के बारे में जो है पढ़ेंगे। ट्रांसवर्स वेव जो है क्या हो, ट्रांसफर वेव द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ अ मीडियम क्या है वाइब्रेट अप एंड डाउन एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो यानी कि इन्होंने क्या बनाया यहाँ पर जो है 90 डिग्री का जो है एंगल बना लिया। तो वेव इन विच पार्टिकल ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन, यानी कि अप और डाउन फॉर्म में जो मूव कर रही है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, यानी कि वेव की जो डायरेक्शन है वो क्या इसी तरीके से, तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांसफर वेव होंगी। अब जो ट्रांसफर वेव है ये क्या है हमारी क्रस्ट और ट्रफ्ट की फॉर्म में होती है। ये हमारा क्रस्ट होता है और ये हमारा क्या है ट्रफ्ट होता है, और ये क्या है सॉलिड में फॉर्म हो सकती है, ठीक है, और क्या लिक्विड में। ये हमारे सॉलिड और लिक्विड दोनों में फॉर्म हो सकती हैं, लेकिन क्या गैस में फॉर्म नहीं होंगी। और इसको क्या हम पोलराइज कर सकते हैं। पोलराइज मीन्स क्या होता है, यानी कि ये एक वेव है, ठीक है, ये क्या अब यहाँ पर ये मल्टीपल डायरेक्शन में जो मूव कर रही है, लेकिन जब इसको क्या है ये मल्टीपल डायरेक्शन से क्या सिंगल डायरेक्शन में जो मूव करने के लिए कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजर बोलते हैं। तो इसको जो हम पोलराइज भी कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल डायरेक्शन से जो सिंगल डायरेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, जैसे क्या है हम एक रस्सी को जो है ऐसे ऐसे मूव कर दें अप एंड डाउन अप एंड डाउन, तो क्या हो गया हमारी जो है ट्रांसफर वेव फॉर्म होती है। दूसरा क्या है, जैसे हमारा ये वाटर है, ठीक है, इस वाटर में हम क्या करें, एक स्टोन को जो है थ्रो कर दें, शांत वाटर है उसमें हम क्या है स्टोन को डाल दें, तो भी क्या होती है उसमें जो ऐसे ऐसे वो वेव जो है ना फॉर्म होने लगती है। ठीक, अब इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे अपनी जो है, इसके बाद जो है हम अपनी अब जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ अ मीडियम क्या है वाइब्रेट टू एंड फ्रो, यानी कि ऐसे जाएंगे, टू जाएंगे देन फिर फ्रो, टू देन फिर फ्रो, ठीक है। तो यानी क्या वो आगे और पीछे की फॉर्म में जो है ऐसे मूव करेंगे, जैसे आपने झूला देखा होगा तो वो भी क्या है ऐसे मूव करता है। तो वेव इन विच पार्टिकल ऑफ अ मीडियम क्या है वाइब्रेट टू एंड फ्रो एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री इज नोन एज डायरेक्शन ऑफ वेव। तो इट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, यानी कि ये क्या हमारी ऐसे जो है कंप्रेशन होता है इनमें और रेयर फ्रैक्शन होता है, और ये हमारे क्या है सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों के जो है फेस पर जो फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। और इसको जो हम क्या पोलराइज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये पहले से ही जो है पोलराइज होती हैं, और दूसरा इनको क्या है मीडियम की जो है ज़रूरत पड़ती है, इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और ये पहले से ही पोलराइज होती हैं, यानी कि ये मल्टीपल डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करती, केवल क्या एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, वेव्स इन ट्यूनिंग फॉक। दूसरा क्या हो गई हमारी साउंड वेव्स। साउंड वेव जो हमारे सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में मूव करती हैं। और क्या है साउंड वेव जो है सबसे ज़्यादा जो है साउंड वेव जो है जो लाइट है हमारी सबसे ज़्यादा ट्रैवल किस में करती है, सॉलिड में जो है ट्रैवल करती है सबसे फास्ट, ठीक है। अब क्या है और एक और जो एग्जांपल है वो क्या है, जैसे क्या है बाय स्ट्रेचिंग अ कंप्रेस्ड और स्ट्रेच स्प्रिंग प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी कि जैसे हमने क्या करा एक स्ट्रिंग पतली तार पकड़ ली और उसको फिर एकदम से छोड़ दिया, या फिर एक रबर बैंड पकड़ लिया और उसको छोड़ दिया, तो क्या हो गया उसमें जो है वेव्स जो है फॉर्म होती हैं, वो टू एंड फ्रो की जो है उसमें बनती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगर आप सभी को ये यहाँ तक समझ आया है तो सभी ओके कमेंट करें, और अगर नहीं आया है तो आप हमें बताएं कि कहाँ पर डाउट है, उसको हम जो है आगे वाली आने वाली वीडियो में जो है क्लियर करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। सेशंस जो है अच्छा लगा है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, बाय बाय।